Okay, recording is on. जस्ट ये हम दिखा दे रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। हम लोग पहले रॉ में ही मेनली जितना भी फीचर्स है उसको यूज करेंगे टू करेक्ट एक्सपोजर, टू करेक्ट वाइट बैलेंस एंड टू एडजस्ट द लेंस प्रोफाइल। इसके बाद रॉ से बाहर निकल के फिर इमेज को क्रॉप करेंगे ताकि हमको जो मेन मेन जो सब्जेक्ट है वो उभर के आए। देन स्किन ट्रीटमेंट करेंगे न्यूरल फिल्टर से या इमेजिनॉमिक पोर्ट्रेचर से। इनहेंस करेंगे कैमरा रॉ में वापस आके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके। देन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग शैडो हाइलाइट्स को यूज करेंगे। कर्व का लो एंड मीडियम कंट्रास्ट से कंट्रास्ट को बैलेंस करेंगे। एंड देन कलर बैलेंस से हम लोग कलर करेक्शन करेंगे। एंड देन जहाँ पे हेजी है पिक्चर में जिस पार्ट में उसको डीहेज करेंगे। अब एक इमेज को हम खोल रहे हैं। जस्ट ए मिनट। हेलो। और सर एक पार्सल था आपका, वो आज नहीं दे पाएंगे, कल दे देंगे आपको। ठीक है। ठीक है, कल दे देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो जो सबसे खराब इमेज हमारा है इस बार जो हम लोग 2 दिन का वर्कशॉप किए थे उसी में से एक को हम खोल रहे हैं। सीधे रॉ में खोला। अब खुलते ही दिखा कि ये फोटो अंडर एक्सपोज है, तो हम लाइट में जाके एक्सपोजर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, टेस्टफुली इंक्रीज करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करेंगे। साथ साथ अगर हाईलाइट ज्यादा हो रहा है तो हाईलाइट भी कम कर सकते हैं थोड़ा सा। शैडो को ओपन कर सकते हैं, ये 3 चीज बहुत काम का है। शैडो ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ब्लैक को हमको डार्क करना है तो ब्लैक को क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैक डार्क। ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोजर में ही लाइट में जो एक्सपोजर, हाइलाइट्स, शैडो एंड ब्लैक को हम करेक्शन कर सकते हैं। देन आई विल गो टू कलर एंड डू द करेक्शन ऑफ द वाइट बैलेंस और करेक्शन ऑफ द कलर टेम्परेचर। तो इसमें ये तो है एज शॉर्ट, और भी ऑप्शन है डे लाइट। आप देखिए डे लाइट में, क्योंकि हम लोग फोटो डे लाइट में ही खींचते हैं जो स्टूडियो लाइट है, तो डे लाइट में ही ऑलमोस्ट करेक्शन सही आ रहा है। देन वी कैन गो टू फ्लैश, दोनों में ऑलमोस्ट सेम आए। ये 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है जो वाइट बैलेंस ड्रॉपर है। पहले हम जा रहे हैं एज शॉर्ट में, यहाँ से वाइट बैलेंस ड्रॉपर लिया और जहाँ ग्रे एरिया है वहां पे क्लिक किया। तो वी हैव गॉट द सेम थिंग व्हाट वी आर गेटिंग in the selection of daylight or the flash. Okay, so now the white balance is corrected. Next we will go to optics. Optics में जाकर will first select the remove chromatic aberration and then lens profile. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोफेशनल लेंस यूज किया गया 70-200, तो इसमें आपको उतना करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा। देखिए हमने पूरा ये डिस्टॉर्शन को आगे पीछे कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है ना। लेकिन जो किट लेंस है जैसे 18105 है, या जो आपका वाइड एंगल लेंस है, उसमें हम ये जो का लेंस प्रोफाइल है उसमें कुछ करेक्शन करके या तो क्रिएटिव कुछ ला सकते हैं, या बहुत ऑप्शन मिलेगा स्लाइडर को आगे पीछे करने से। तो जो हमारा टेस्ट है उसके हिसाब से हम लेंस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है। अब लेंस प्रोफाइल हो गया कि जितना भी आपका प्रोफेशनल लेंस है 50 मिलीमीटर, 1.4, 105, 2.8, 70, 200, दिस इज वेरी प्रिसाइजली कैलिब्रेटेड ऑलरेडी। तो उसमें आपको लेंस करेक्शन करने का नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना भी थर्ड पार्टी लेंस है, चाहे वो टैमरॉन का हो, चाहे टोकीना का हो, या सिग्मा का हो, वो निकॉन बॉडी के हिसाब से कैलिब्रेशन उतना नहीं होता है। तो उसमें ये लेंस करेक्शन बहुत जरूरी है। अभी हो गया। अब इसको हम ओपन करेंगे। थोड़ा सा हमको लाइट कम लग रहा है तो थोड़ा सा और हम एक्सपोजर को हल्का बढ़ा। ओके। अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद अब हम क्रॉपिंग करेंगे। ठीक है। ये तो हम लोग फोटोग्राफ खींचते हैं तो थोड़ा सा स्पेस हम लोगों को आगे पीछे देना चाहिए। इसमें इमेज में हमसे गलती हुई है कि हम मॉडल के लेफ्ट साइड में स्पेस नहीं दिए हैं, बहुत स्पेस कम है। अब हमको इसको क्रॉपिंग करके एडजस्ट करना है ताकि जो इसका नोज है एकदम सेंटर में आए। अब क्रॉपिंग करने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम। ये क्रॉपिंग टूल है, क्रॉपिंग टूल। यहाँ पे हमको कई ऑप्शन मिलेगा, हमको किस 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 रेशियो में क्रॉप करना है। जैसे कि ऑप्शन आपका है 1:1, माने विड्थ और हाइट दोनों सेम हो। देन 4/5, 5:7, 2:3 एंड 16:9। ओके। तो जो 2:3 है वो हमारा एग्जैक्टली सेंसर का हिसाब से इसका रेशियो। ओके। जो मेरा सेंसर है वो 2:3 पे ही रहता है। बट अगर हम चाहेंगे तो 4/5 में भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब पहले जैसे मान लीजिए कि हमने लेटर सी हमने किया स्क्वायर में, देखें कैसा आ रहा है। अब स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो गया। एक ये भी है इसको, लेकिन बहुत ज्यादा क्रॉप हो गया। अगर हम बैलेंस करेंगे तो और भी कट जाएगा। ओके। तो स्क्वायर नहीं करके इसको कैंसिल करते हैं। एक और ऑप्शन है 4:5। ये जो 4:5 का रेशियो है ये इंस्टाग्राम के लिए मोस्ट सुटेबल है। इंस्टाग्राम क्यों, फेसबुक के लिए भी, क्योंकि ये बाद में फेसबुक भी फोटोग्राफ को स्क्वायर में या 4/5 में कन्वर्ट करता है। एनीवे, तो हम देख लिए 4/5 में ऐसा है तो हम 4/5 भी नहीं करेंगे, हम जाएंगे 2:3 में। ओके। अब इसमें लग रहा है कि हम कुछ बैलेंस कर पाएंगे। नहीं, ये तो पहले से क्रॉप था वो आ गया। वेट 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 वेट। हाँ, ये ओरिजिनल हुआ। फिर यहाँ पे हमने 2:3 किया। हाँ, अब देखो आपकी यहाँ पे हम अगर टॉप लेफ्ट से क्रॉप करेंगे तो ये जो हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है बिकॉज ऑफ मॉडल के राइट में स्पेस ज़्यादा है, लेफ्ट में स्पेस कम है। तो हम जो मॉडल के राइट में स्पेस ज़्यादा है उसको कम करेंगे।
ऊपर से क्रॉप करके, शिफ्ट प्रेस करके हम धीरे धीरे कम करें। ओके, थोड़ा सा हेड के ऊपर में स्पेस तो रखना ही है। फिर हम लेफ्ट बॉटम से क्रॉप करेंगे। नाउ सी, नाउ दिस इज वेल क्रॉप्ड, एंड जो इसका नोज है वो एकदम सेंटर में आए। तो नाउ दिस इमेज इज परफेक्ट। ओके, इसको हम ओके कर ये कर लिया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, स्किन ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम हर मेथड को दिखाएंगे आपको। हमने एक बैकग्राउंड लेयर कॉपी कर लिया। देन जो फोटोशॉप में अवेलेबल है वो काफ़ी यूजफुल भी है। जाएंगे फिल्टर में, एंड देन न्यूरल फिल्टर। न्यूरल फिल्टर, इसमें है स्किन स्मूथिंग, उसको हमने ऑन किया, टॉप में है। ऑन हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ब्लर का करने का, एक स्मूथ करने का। तो ब्लर नहीं करके हम स्मूथिंग बढ़ाएंगे। तो देर इज सम चेंज इन द फेस, यू कैन ऑब्जर्व। ओके, ओके करेंगे। ये पहले था, थोड़ा बड़ा करके हम दिखा रहे हैं तो मालूम पड़ेगा। ये पहले था, यू कैन सी ऑन द चिक्स। और ये स्मूथिंग करने के बाद देर इज बहुत बैलेंस्ड स्मूथिंग हुआ है फेस का। ओके, तो एक ये तरीका है, इसको हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करके और दूसरे मेथड को भी करके हम लाएंगे यहाँ पे और कंपेयर करेंगे। डुप्लीकेट किया हमने, ये हटा दिया, बैकग्राउंड लेयर कॉपी किया। देन आई विल गो टू फिल्टर, और ये मेरा बहुत फेवरेट है, इमेज नॉमिक पोर्ट्रेचर। ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत फास्ट है। और हम जितने भी मेथड को ट्राई किए, लास्टली हम इसी पर आके स्टे किए। अब यहाँ से हम एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर को पकड़ के क्लिक करके, और हम जहां जहां चाहते हैं प्रॉपर स्मूथनिंग, तो वहां का हम कलर पिकअप करेंगे। यहाँ स्किन का ले लिया, थोड़ा सा टमी का ले लिया। ठीक है, बस। और ऊपर रखेंगे हम, हमने चूज किया है स्मूथिंग सॉफ्ट। इसमें कई ऑप्शन है ना। डिफॉल्ट है, स्मूथिंग नॉर्मल है, स्मूथिंग मीडियम है। तो हम स्ट्रॉन्ग ही रखते हैं। स्ट्रॉन्ग रख के बाद में ओपेसिटी से हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ओके किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एक और हम मास्किंग लेयर बनाएंगे। बना के ब्रश को चूज करेंगे, वाइट रहेगा फोरग्राउंड में, एंड देन कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई करने से जो पहले था वो आ गया। और जब हम ब्रश को मूव करेंगे तो जो मेरा एक्शन है स्मूथिंग का, वो इस पर काम करें।
अब क्या करेंगे हम, जो ओपेसिटी है उसको हम कर देंगे 50%। 10% करेंगे तो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। हमने 50% किया, एंड देन हमने ब्रश को मूव करना शुरू किया। एक ध्यान देना है कि हेयर, कोई भी गारमेंट हो या आईज, आईब्रो, लिप्स, नेल्स, रिंग फिंगर, रिंग, ये सबको हम लोग स्मूथ नहीं करेंगे, खाली स्मूथ करेंगे स्किन को। तो हमने यहाँ पे पहले फोर हेड को स्मूथ किया। अभी मेरा 50%। अगर मेरा 50% से काम चलेगा, देन इट इज मच बेटर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्किन को स्मूथ नहीं कर रहे। जस्ट स्किन। तो हम देख रहे हैं टम्मी में कि 50% से स्मूथ नहीं हो रहा है। फिर इसको ओपेसिटी को हम कर देंगे 100%, एंड देन अगेन आई विल मूव द ब्रश, क्योंकि यहाँ ज्यादा हमको चाहिए स्मूथिंग। तो अब ये पूरा स्मूथ। तो एक ये मेथड देखे आप लोग ने, और ये जो पहला है न्यूरल फिल्टर का, वो भी देखिए। उसको हम ला रहे हैं। ये आपका 50%, 67% सेम कर रहे हैं। ये हो गया 50%। तो एक इसको देखें आप, और फिर इसको देखें, कौन सा बेटर है, आप खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है। ओके। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आप अलग से फिल्टर नहीं लेना चाहते हैं, तो न्यूरल फिल्टर से भी आपका काम चल जाएगा। ओके। सो हम सर लोग, हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से इसको ब्रीफ कीजिए तो, स्मूथ करने का प्रोसेस। न्यूरल फिल्टर से। हाँ, अभी जो आप स्मूथ कर रहे थे ना राउंड बना करके, हाँ हाँ। वो प्रोसेस एक बार रिपीट कीजिए शॉर्ट में सर। कैसे लेते हैं और कितना होना चाहिए? चलो, जैसे ये हमने किया था इमेजनॉमिक्स से, ठीक है। ओके। वही करें कि न्यूरल फिल्टर करें? नहीं, एक बार बस उसको रिपीट कर दीजिए सर। तो दो प्रोसेस है ना, दोनों में से किसको ये रिपीट? तो ऐसा करते कि प्री स्मूथ जो है वो एक कॉर्नर में रखे, और जो स्मूदन जो है, पोस्ट स्मूथनिंग, उसको साइड में, तब कंपैरिजन के लिए वो ठीक रहेगा। ओके ओके ओके। तो पहले एक बार इनके लिए रिपीट कर दे हम, ठीक है ना। फिर हम उसको करेंगे, ठीक है। तो ये हम डिलीट कर दिए, फिर दोबारा हम बैकग्राउंड कॉपी किए, फिल्टर में गए, इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर में गए। ये जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर से लेके हम कलर को चूज करेंगे, हमको किस किस कलर को स्मूथ करना है। तो एक यहाँ हमने ले लिया चेस्ट पे, एक चिक्स पे ले लिया, एक फोर हेड पे ले लिया, एक हाथ पे ले लिया, एक टम्मी पे ले लिया। लेके हमने ओके कर लिया। यहाँ जो वेरियस ऑप्शन है, जैसे कि स्मूथिंग डिफॉल्ट, स्मूथिंग नॉर्मल, स्मूथिंग मीडियम, स्मूथिंग स्ट्रॉन्ग, हमने लिया है स्मूथिंग स्ट्रॉन्ग। ले लिया। लेने के बाद में एक हम लोग मास्किंग लेयर, ब्रश लेयर बनाएंगे, वहां से ब्रश लेंगे, मास्किंग ब्रश। और उसके लिए हमको फोरग्राउंड में वाइट होना चाहिए। फोरग्राउंड में वाइट रख के ब्रश लिया, और कंट्रोल आई दबा दिया।
अब क्या है कि जो पहले था वो आ गया हमारा। अब जो हम ब्रश चलाएंगे तो जो स्मूथिंग का एक्शन है वो जाके अप्लाई हो। ठीक है। अभी हम फिलहाल ओपेसिटी को 50% कर दिए ऊपर से, करके हम ब्रश को घुमाना शुरू किए। ब्रश को आईज पे, आईब्रो पे, हेयर पे, नेल्स पे, लिप्स पे स्मूथ नहीं करना। सर ये प्लगइन है क्या पोर्ट्रेचर? हाँ, ये प्लगइन है क्या सर? ये प्लग इन है। ये बहुत बढ़िया, हम इसको यूज कर रहे हैं पिछले 10 साल से। इसके पहले हम बहुत सब किए, पापड़ बेले, सब बेलने के बाद में। अब देखो, अब टम्मी पे 50% से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम 100% कर दें, 100% करके और टम्मी को स्मूथ। क्योंकि जहाँ रिक्वायर्ड नहीं वहां पे 100% क्यों करेंगे, मोम के जैसा क्यों बढ़ाएंगे फोटो। ठीक है, हो गया। अब जैसा जहां साहब ने कहा, पहले हमको वो करना है, रुकिए। इंसेट में ओरिजिनल रहने से कंपैरिजन इज ऑलवेज बेटर। हाँ, ये वही कर रहे हैं जहाँ साहब, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी हम जो आफ्टर है वो हम यहाँ से फ्लैट करके इसको सेव एज कर रहे हैं, और उस जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे डेटा डीसीसी। फोटो एडिटिंग, इसको हम दे रहे हैं फोल्डर स्कीम स्मूथिंग। ये आपका हो गया आफ्टर, स्मूथिंग के बाद, ठीक है ना। और अब यहाँ से जो करेक्शन है उसको हटा देंगे तो बिफोर आ जाएगा। ये हुआ, इसको हमने सेव किया तो ये बिफोर आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर स्कीम स्मूथिंग। ये बिफोर है, सेकेंड वाला। ओके, पहले इसको हम बड़ा कर रहे हैं, इसको और थोड़ा बड़ा किए। अब देखिए ये बिफोर है ना। चेस्ट में स्मूथ नहीं हुआ है, फेस में भी स्मूथनेस नहीं है। ओके, नाउ आई विल गो टू आफ्टर। ये आफ्टर है। अब देखिए एकदम फेस स्मूथ हो गया, मैंने स्मूथ उतना ही हुआ है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो दिखाई पड़े। बहुत ज्यादा स्मूथ करेंगे तो फिर वो ओरिजिनल स्किन नहीं दिखेगा, लगेगा जैसे कि वैक्स का पुतला है, मोम का पुतला। ये आफ्टर है, ठीक है। फिर देखिए बिफोर, ये बिफोर है। अब देखिए बिफोर में टम्मी पे देखिए, है ना। और इसी में देखिए आफ्टर, उसी टम्मी को देखिए आफ्टर कितना स्मूथ हो गया। ठीक है, परफेक्ट झा साहब। ठीक, गुड। हाँ, इसी तरह से बढ़िया रहा। अब हम लोग आएंगे फोटोशॉप में।
जो आफ्टर है उसको लेंगे हम। अब हम इसमें जहां भी ब्लेमिशेज है, स्पॉट्स है, उसको रिमूव करेंगे। इलाज कीजिए इसको। अब यहां से लेंगे हम हीलिंग ब्रश। तो स्पॉट ये एक इसमें ऐसा स्किन का स्मूथनिंग के साथ वो ब्लेमिशेस वगैरह नहीं डिसअपियर होगा, नहीं, ब्लेमिशेस अलग से करना होगा। और वो अलग से, क्योंकि क्या है, जो हल्का फुल्का तो कर देगा, अच्छा, लेकिन ज्यादा ब्लेमिशेज है तो उसको अलग से स्पॉट हीलिंग ब्रश से करना पड़ेगा। तो अगर मान लिया हम स्किन स्मूथ बहुत ज्यादा कर देंगे तो ब्लेमिशेज तो हट जाएगा, लेकिन स्किन मोम का पुतला जैसा हो जाएगा, है ना, जो फोटो खराब हो जाएगा। ठीक। तो हम खाली ब्लेमिशेज के लिए यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश लिया हमने, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए, थोड़ा सा ब्रश को उतना ही बड़ा करना है जितना बड़ा, मैंने जितना मिनिमम ब्रश का साइज करे उतना अच्छा है ब्लेमिशेस को रिमूव करने के लिए। अब एक यहाँ पे एक है, ठीक। क्लिक किया हट गया। एक तो यहाँ पे स्पॉट है, क्लिक किया हट गया। यहाँ पे स्पॉट है, ये जहां जहां स्पॉट है वहां खाली ले जाके क्लिक करना है। एक यहाँ पे है, इसको हटा दिए। यहाँ पे, यहाँ पे एक हल्का सा आईब्रो के ऊपर है, इसको भी हटा दिए। ये तो हमारे स्क्रीन का है, इसको हटा दिया। एक हल्का सा यहाँ पे है उंगली के बीच में, इसको हटा दिया। हल्का सा यहाँ पे है पाम पे, उसको भी हटा दिया। तब में कहीं नहीं है, इस हाथ में कहीं नहीं। नन। ये ब्लेमिशेस हट गई, ठीक है ना। अब मान लिया हमको लग रहा है कि हम तो सब किए, लेकिन थोड़ा सा और इसको हल्का फुल्का स्मूथ करें। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये जो चेस्ट पे है, हम चाह रहे हैं थोड़ा सा और इसको स्मूथ करें। हल्का फुल्का करने के लिए एक यहाँ ब्लर टूल है, बाएं तरफ में ब्लर टूल को लिया। ब्लर टूल को लेके थोड़ा इलाज कर लीजिए आप। ओपेसिटी देखिएगा 100%, एंड देन हल्का सा मूव कर दीजिए, तो हल्का जो सॉफ्टनेस है ये आपको दे सकता है, जस्ट फॉर लिटिल बिट। मैंने सिर्फ हम टूल का इस्तेमाल सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। आपको जहां पे जैसा चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया, इसको हम अभी सेव कर लेते हैं आफ्टर को। अब देखते हैं आगे हम लोग को और क्या देखना था जो हम लोग पहले से प्लान किए हैं। वो एक बार पेज खोल लेते हैं। तो अब हम इनहेंसमेंट करेंगे, ठीक है ना। स्किन ट्रीटमेंट हो गया। नाउ आई विल गो फॉर इनहेंसमेंट ऑफ द इमेज, मतलब कि इमेज में थोड़ा सा चमक लाएंगे, चमक चमक। तो कैसे कैसे करेंगे हम, जो इसमें लिखा हुआ है कैमरा रॉ में जाके आपका सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके करने का तरीका है। फिर जाके शेडो हाइलाइट्स में देखेंगे, फिर कर्व में जाके कंट्रास्ट लाएंगे, ठीक है। तो नाउ अब इसको हम एक बैकग्राउंड लेयर को कॉपी करके वी विल गो टू कैमरा रॉ। हम जब भी चाहें बीच में कैमरा रॉ को के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो रॉ फाइल को खोलेंगे तो 100% फीचर मिलेगा। और एक बार जेपेग में कन्वर्ट हो गया तो हम रॉ में जाएंगे तो 100% फीचर नहीं मिलेगा। ओके। राकेश, जी सर। आप लैपटॉप में हो ना? नहीं सर, डेस्कटॉप पे है।
डेस्कटॉप पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहना यार। नहीं, डेस्कटॉप पे फोटो, मोबाइल पे काम कर रहे हैं सर। मोबाइल पे कर रहे हो तो आपसे नहीं। जी। आरान आप डेस्कटॉप पे हो? सर आप डेस्कटॉप पे हो ना? हाँ सर, ले रहा हूँ। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते रहो यार, ताकि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे स्क्रीनशॉट के चक्कर में। तो अब हम लोग आ रहे हैं, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को लेयर कॉपी किया, देन आई विल गो टू फिल्टर, देन कैमरा रॉ। ये बहुत बढ़िया फीचर है। यहाँ से यू कैन सिलेक्ट आइदर बैकग्राउंड और द फोरग्राउंड, ठीक है ना। अभी जस्ट हमने इसको क्लिक किया, अब देखो आप, ये नीचे पीपल के नीचे एक चक्री घूम रहा है। वो क्या घूम रहा है? वो फाइंडिंग पीपल इन द फोटो। ये ढूंढ रहा है कि इस फोटो में कोई आदमी है क्या। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 1 मिनट लेगा समय, इसके बाद बहुत मजा आएगा। अभी वो ढूंढ रहा है। आप लोग को दिखाई पड़ रहा है पीपल जो लिखा हो उसके नीचे में एक घूम रहा है। क्या साहब दिख रहा है आपको? नहीं, समझ नहीं पा रहा। मेघला मैडम आपको दिख रहा है? विवेक? हाँ, अब आ गया पिक्चर। नहीं मेरा, फोटोशॉप, आ गया, अभी दिख रहा है। फोटोशॉप ने आदमी को ढूंढ लिया, ठीक है। अब इसको, ये आदमी हो गया। आप देखो, अब खाली जो रेड पेंटिंग है वो सिर्फ ह्यूमन एलिमेंट पर है, बैकग्राउंड पर नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करेंगे, अब मजा आएगा। इसमें जो जो पार्ट है ह्यूमन एलिमेंट का, आईब्रो, आईज, ये देखो फेशियल स्किन, इसको क्लिक किया, खाली फेस रेड हुआ, इसको भी हम कर लिए। बॉडी स्किन, खाली बॉडी स्किन को सिलेक्ट किया। आईब्रो, सिर्फ आईब्रो सिलेक्ट किया। देन आई, इसका नारा जो बीच में व्हाइट होता है उसको सिलेक्ट किया, ठीक है ना। देन आइरिस एंड पीपल, जो बीच में ब्लैक होता है उसको सिलेक्ट किया। देन लिप्स, लिप्स तो इसमें बहुत कम दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं इसको हम। हेयर, हेयर भी हल्का है, ले लेते हैं। फेशियल हेयर नहीं चाहिए, क्लॉथ, क्लॉथ को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एक चीज को एडिट कर सकते हैं। नाउ विल क्लिक क्रिएट। अब देखिए, सबसे पहले हमने लिया क्लॉथ, एक्सपोजर लिया। देखो आप, सिर्फ क्लॉथ में चेंज आएगा। अरे तो पूरे में आ गया, कुछ गलती हो गया, कहीं स्टेप में मिस्टेक हुआ है, लेट मी चेक। पहले इसको 0 कर लें। हाँ, ये शायद फेस सिलेक्ट किया है, अभी देखते हैं बढ़ा के एक्सपोजर। नहीं, ये पूरा ले रहा है, ये तो गलत हो रहा है, कहीं कुछ मेथड गलत हो गया है। चलिए, पहले खाली हम सिलेक्ट करते हैं फेशियल स्किन, क्रिएट किया। अभी हमारा खाली फेस का स्किन सिलेक्ट है, उसको हम एडिटिंग कर रहे हैं।
अब देखो, अब खाली फेस का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब इसको हम हल्का सा ब्राइट कर दें। ओके, गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, हम जो कहीं मिस्टेक हुआ है स्टेप में, हम दोबारा करते हैं ताकि आपको पूरा सही मिले। जस्ट वेट, इसको हमने कैंसिल किया। मेरे ख्याल से बैकग्राउंड लेयर को कॉपी नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। फिल्टर में गए, कैमरा रॉ में गए, इसको क्लिक किए बैकग्राउंड फोरग्राउंड को। अब ये पीपल को फाइंड करना है। अगर यहीं पे हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे तो जो बैकग्राउंड ग्रे है उसका हम एक्सपोजर कम अधिक कर सकते हैं अलग से। ओके, इसने पकड़ लिया पर्सन 1 को, इसको हमने क्लिक किया। अब इसमें से हमने एक फेशियल स्किन, बॉडी स्किन और एक इम्पॉर्टेंट है क्लॉथ, ये 3 को हमने सिलेक्ट किया है ना। आप लोग बाद में जैसा जो रिक्वायरमेंट है वो लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्रिएट किया। ओ, यहाँ पे ऑप्शन था क्रिएट सेपरेट मास्क, वो हमने क्लिक नहीं किया था। देखा आपने, वो हमसे मिस हुआ था। तो इसको क्लिक करना है तो क्रिएट 3 सेपरेट मास्क हो जाएगा। एंड नाउ यू क्रिएट। अब हमारा 3 मास्क क्रिएट हो। ओके, पहला ये क्लॉथ है। ठीक है, क्लॉथ है, क्लॉथ का देखिए हमने। अब सिर्फ क्लॉथ ही चेंज हो रहा है। ओके, ओके, देन बॉडी स्किन लिए। अब सिर्फ बॉडी स्किन ही चेंज होगा। वही एक स्टेप हमसे छूट गया था। हल्का सा हमने एक्सपोजर बढ़ा दिया इसका। ठीक है, नाउ यू कम टू फेशियल स्किन, इसका हल्का सा, यस, कितना फर्क आ गया। वो जो बैकग्राउंड लेयर हटा दिए थे, नहीं हटाना था। हम लोग को बैकग्राउंड लेयर का कॉपी करना है ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। ठीक है ना। एनीवे, अभी हो गया ये। ओके, इमेज में फर्क आ गया। अभी हम दिखा रहे हैं हमको बैकग्राउंड में कुछ करना है, तो क्या करेंगे। चलिए एक बार फिर हम लोग बैकग्राउंड लेयर को कॉपी किया। फिर हम जाएंगे फिल्टर में और कैमरा रॉ फिल्टर, इसको क्लिक करेंगे। अब हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड को, हम वेट नहीं करेंगे फाइंडिंग पीपल, सीधे बैकग्राउंड क्लिक करेंगे। किसी भी इमेज में बैकग्राउंड को अगर इनहेंस करना है तो यहां से हम बैकग्राउंड को क्लिक करके बैकग्राउंड में, बस। अब देखो, अब खाली जो ग्रे बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन थोड़ा सा कलर मैचिंग होने से ये जो दुपट्टा है वो भी सिलेक्ट हो गया। तो इसको हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। ऊपर में ऑप्शन है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, तो हमने सब्सट्रैक्ट क्लिक किया। देन ब्रश क्लिक किया, ब्रश लिया और जो ये रेड हो रहा है इसको हटा देंगे।
क्योंकि बेसिकली ये कलर से ही पकड़ता है, तो इसको हल्का सा लगा कि ये भी बैकग्राउंड है, तो उसको पकड़ लिया। और कहीं पे थोड़ा सा यहाँ पकड़ा है, इसको भी हटा देंगे। सॉरी, ज्यादा हो गया, तो फिर ऐड क्लिक करेंगे, ब्रश लेंगे, जो ज्यादा हमसे मूव कर गया उसको हटा देंगे। फिर थोड़ा सा आ गया, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर ब्रश लेंगे और हो गया। अब मेरा बैकग्राउंड क्लियर है। अब बैकग्राउंड को देखिए, हम जो करना चाहें, व्हाइट करना चाहें तो व्हाइट कर लेंगे, ठीक है। डार्क करना है तो डार्क कर लेंगे, ब्लैक हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर में हल्का चेंज कर सकते हैं, कलर, कलर ब्लू हो गया, ओके। इसका टिंट हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमको मिल जाए, ओके। इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ा दें बैकग्राउंड का, बस। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है। आप लोगों को क्लियर हुआ ये बात, ये पॉइंट है ना, ओके। तो उसी जगह से हम दोनों कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी और सब्जेक्ट को भी। तो ये हम लोगों ने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, ये हो गया, ओके। अब जो बैकग्राउंड में ही हम लोग काम किए उसको देखिए, बिफोर आफ्टर, नाउ इट लुक्स बेटर, ओके। अब इसको हम लेयर को फ्लैट करेंगे। अब दिखा रहे हैं शैडो हाइलाइट्स का मैजिक, ओके। हमने बैकग्राउंड को कॉपी किया, देन गो टू इमेज, एडजस्टमेंट, एंड देन शैडो हाइलाइट्स। अब देखो, अब डिफॉल्ट में क्या हुआ, हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ गया। आपको हम दिखा रहे हैं, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो ये तो डिफॉल्ट हो गया। अब इसको हम डिफॉल्ट में भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हमको शैडो का अमाउंट बढ़ाना है, यानी कि शैडो हमको ओपन करना है, तो हमने स्लाइडर को हल्का दाहिने किया, देखो आप, ये शैडो ओपन हो गया, ठीक है। तो जितना हमको चाहिए हमने शैडो को हल्का खोल लिया, ओके। अगर हमको लग रहा है कि हाईलाइट बहुत ज्यादा है, तो हाईलाइट को भी, अमाउंट को हम थोड़ा कम कर दें। ये हाईलाइट कम हो, यदि बहुत ज्यादा हो गया तो हम जितना चाहिए, मेरे ख्याल से हाईलाइट कम करना ठीक नहीं है, जीरो ही रखेंगे। अगेन जो कलर है, एडजस्टमेंट, कलर को भी हम कम अधिक कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर ज्यादा हो गया, नहीं अच्छा लग रहा है, तो अब कलर को हम हल्का कम करेंगे। नाउ दिस इज बेटर। देन मिड टोन यानी कि जो बीच का टोन है, ब्राइटनेस और डार्कनेस के बीच का, यानी कि व्हाइट और ब्लैक के बीच का, उसको हम आगे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यू कैन सी। तो वो अपने हिसाब से, वो आपको खुद डिसाइड करना है ना। कोई ऐसा इसमें मीटर नहीं है कि जैसे हम लोग बीपी चेक करते हैं कि 80/120 होना चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है अपनी आंखों से देख के कि हमको कौन सा अच्छा लगता है, ओके। नाउ दिस इज डन। तो ये हुआ यूज ऑफ हाइलाइट्स एंड शैडो एंड हाइलाइट्स। इसको लेयर को मर्ज किया। दूसरा हम दिखा रहे हैं यूज ऑफ कर्व। एडजस्टमेंट लेयर में गया, कर्व सिलेक्ट किया, और यहां से जो डिफॉल्ट है, ऊपर में डिफॉल्ट में दो जगह है, एक लीनियर कंट्रास्ट और एक मीडियम कंट्रास्ट। तो पहले हम दिखा रहे हैं मीडियम कंट्रास्ट। मीडियम कंट्रास्ट नॉर्मली हम लोग लैंडस्केप में यूज करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी देख लें,
अब ये क्या है, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट हो गया, बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया। ये बिफोर एंड आफ्टर मीडियम कंट्रास्ट, ये बहुत ज्यादा कंट्रास्ट हो गया। ठीक है, देन विल गो फॉर लीनियर कंट्रास्ट, ये हल्का हो। ठीक है, हल्का सा फर्क आया, इतना काफी है। फिर भी हमको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ से ओपेसिटी को हम कम कर सकते हैं। ओपेसिटी कम कर लिया तो पहले ऐसा हो गया, ओपेसिटी बढ़ा दिया तो जैसा हो वैसा कर सकते। ठीक है, ओके। सो दिस इज, अब हम बात कर रहे हैं डी हेज का, वो भी दिखा दें उसका यूज किया है। ऑल्दो इसमें कोई पार्ट डी हेज नहीं है, लेकिन डी हेज का इम्पैक्ट हम दुपट्टे पे दिखाया। अब दुपट्टा में जो आप देखो, गौर करो, आप जो एकदम सर के ऊपर है वो हल्का सा हेजी है। ओके, तो हमें यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को कॉपी किया, फिल्टर में गया, फिल्टर में जाके कैमरा रॉ सिलेक्ट किया, ये मिलेगा आपको इफेक्ट में, डीहेज मिलेगा। इफेक्ट को क्लिक किया, डीहेज मिला। अब नाउ यू सी द मैजिक ऑफ डीहेज। हेज मतलब कि हेजी लुक, जैसे मिस्टी होता है हेजी होता है, डीहेज यानी कि वो मिस्ट को हटाना और हेज को कम करना, डीहेज। तो हम डीहेज को प्लस आगे बढ़ा रहे हैं। आप खाली गौर करें दुपट्टे पे, क्योंकि हम डीहेज को स्किन पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, कपड़े पे कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ दुपट्टे पे इसका इफेक्ट दिखा रहा है। हमने और डीहेज किया बस, और नाउ यू सी द मैजिक। ओके किया। अब यहाँ से हमने लिया मास्किंग ब्रश, ये लिया, कंट्रोल आई। अब देखो आप, अब हम खाली जो दुपट्टा है उस पर मूव करेंगे ब्रश को। नाउ यू सी द चेंजेस। राकेश दिख रहा है? जी सर। यही सब तरीका है इमेज को एकदम चमकाने का, है ना। अब हम चाहे तो डीएस का इस्तेमाल वायलिन पे भी कर सकते हैं, वहां भी यू कैन सी द इम्पैक्ट। हम नीचे लाए, जस्ट जो इसका वुडन पार्ट है वहां हमने लगाया, सी द चेंजेस। ये और डिटेल इसमें आ रहा है ना। स्किन पे डीएस को इस्तेमाल नहीं करना है। अभी चूंकि ये ब्लैक क्लॉथ है तो इस पर जरूरत नहीं है। अगर यहाँ प्रिंटेड गारमेंट होता तो फिर वहां पे हम लोग डीएस का इस्तेमाल कर लेते। इमेज को छोटा करें ताकि आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, ये है बिफोर, दुपट्टे को और वायलिन पर गौर कीजिए, और ये है आफ्टर। इमेज में फर्क आ गया? जी सर। निकला मैडम, फर्क आया?
Dr. Mekla madam, could you find the difference? Okay, this is how we can, आपकी आवाज नहीं आ रही है. This is ओ how. सर मैंने म्यूट, हाँ म्यूट करके रखे थे। हाँ, तो फर्क मालूम पड़ा मैडम, हाँ है ना? कभी आपने यूज किया है इसका डीएस को? नहीं सर। ओके, तो ये आज जो हमने बताया इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग देखेंगे. और कोई भी इमेज लेके एक प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस करके हमको हाँ before वही मैं सर, सर ये रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिल सकता है ना? एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग, आप क्लब के पार्ट है ना, क्लब ठीक है। ये. तो रिकॉर्डिंग को देख के, क्योंकि सेशन के दौरान आपको लिखने का करने से मजा नहीं आएगा, आपको भूल जाएगा सब कुछ. तो रिकॉर्डिंग में देख के एक इमेज को हर कोई सिंसियरली एडिटिंग करके बिफोर एंड आफ्टर हमको भेजे. ठीक है? ओके, डन. यस सर। ये हो गया. अभी हम और कुछ करेंगे. अभी अभी मन मानता नहीं है. अब क्या होता है कि इसमें हम देख लिए कि ऑलमोस्ट तो मेरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा जो आई का जो उसको क्या बोलते हैं, जो व्हाइट रंग का होता है, मैडम क्या बोलेंगे उसको? आयरिश तो नहीं हुआ, पेनिनकाइवा है वो। स्कालारा, स्काला क्या बोलते हैं, जो भी है. तो अभी इसको हम लेयर को फ्लैटन किए. अभी थोड़ा सा हम जो ये ब्लैक है ना आईब्रो का, ऐसे तो है पूरा ब्लैक है, सिर्फ जो ये व्हाइट एरिया है आंख का, उसको थोड़ा सा और ग्लो कर रहे हैं. तो ग्लो करने के लिए क्या करेंगे? यहां से गए, दो तरीका है, दोनों सिखा रहे हैं आपको. एडजस्टमेंट ब्रश में गए, कर्व में गए, यहाँ पे एक हैंड टूल है, उसको हमने पकड़ा. पकड़ के ये आया हैंड टूल ड्रॉपर टाइप का. इसको जहां हमको एक्सपोजर बढ़ाना है या कम करना है, वहां पे इसको इस आंख का हमको और वाइट करना है, तो इसको ऊपर पुल करेंगे. अब देखो, आप आंख वाइट हो रहा है, वाइट पूरा हो रहा है, लेकिन हमको खाली आंख पर ही ध्यान देना है. इसको पुल डाउन करेंगे तो देखो आप डार्क हो रहा है. ठीक है? तो हम इसको पुल अप करेंगे और जस्ट आंख हमारा वाइट हो गया. अब इसको छोड़ के कंट्रोल आई करेंगे. देन आई विल टेक द ब्रश, keeping white in the foreground, and now I will just apply on only the area where I want to increase the exposure. So हमने सिर्फ आंख के लिए किया है, तो देखिए हमने आंख पे इसको लगाया. फर्क आ गया? बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर. अब हमको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है क्या, तो हम ओपेसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, है ना? ओपेसिटी 0 किया तो पहले ऐसा हो गया, ओपेसिटी 100 किया तो इतना हो. चलो 100 करके छोड़ देते हैं. अब हम लोगों ने इसको ब्राइट किया. अब ये सब मान लिया कि हम चाह रहे हैं कुछ और ब्राइट करें, तो और क्या, ये जो तांबे का जो रिंग है वायलिन में, वहां पे इसको घुमा के देखते हैं कुछ फर्क आएगा. तो हमने ये थोड़ा ज्यादा चमक गया. ठीक है? ये यहाँ भी हम कर सकते हैं वुडन पार्ट पे. ये भी चमक गया. जहां जहां हमको ब्राइटनेस इंक्रीज करना है, और कहीं नहीं करेंगे. तो ये हम लोगों को डिसाइड करना है कहाँ पे क्या करना है. नाउ दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट है अब तो इमेज. ठीक है? सेम एज, इसको कर दे रहे हैं फाइनल.
अब आप देखिए तीनों इमेज को। एक्चुअली इसको 1 2 3 करेंगे तब बिफोर पहले आएगा, इसको 1 कर दे रहे हैं। आफ्टर फाइनल, ठीक है, अब हो गया। ये पहला बिफोर है जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। मतलब कि स्टार्ट कहाँ से किए थे? कैमरा रॉ में प्रोसेस करने के बाद स्किन ट्रीटमेंट के लिए हम किए थे, वहां पे आए थे। अब इसमें स्किन ट्रीटमेंट किए तो ये हुआ, स्किन स्मूथ हुआ। अब पूरे इमेज को हम इनहेंस किए। सो नाउ दिस इज द फाइनल इमेज। क्लियर? ओके। विवेक है क्या? विवेक निकला मैडम? हाँ चला गया विवेक सर। चलो सुकांतो, कुछ क्लियर हुआ? आवाज नहीं आ रही सुकांतो की। इसको रेलवे ने परमिट नहीं किया बोलने के लिए। आप ले रहे हो ना स्क्रीनशॉट चिंतारन? सर ले लिया सर। चलो ठीक है, तो हो गया। नाउ विल क्लोज इट। रिकॉर्डिंग हम डाल सर देंगे। सर सर हाँ, एक बोलो। वो मोनो वाला। ओ, मोनो वाला, अरे वाह, हम तो भूल ही रहे थे। ओके 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 ओके, वो तो बहुत क्विकली हो जाएगा। अब इसको हमको ब्लैक एंड व्हाइट करना है ना? तो सीधे एडजस्टमेंट लेयर में जो बहुत सारा मेथड है, सेचुरेशन को डिसेचुरेट करके हो जाएगा, बहुत मेथड है। सारा पापड़ बेलने के बाद जहां पे हम टिके हैं, जिसको हम बेस्ट मानते हैं, वही आपको दे रहे हैं, पका पकाया माल। ठीक है? जैसे डॉक्टर लोगों का है कि सारा एंटीबायोटिक ट्राई कर लेते हैं, है ना, पेशेंट पे। जो सबसे बढ़िया इफेक्टिव होता है तो वो अपने भाई बंधु को देते हैं। ठीक है? तो ये बेस्ट मेथड है ब्लैक एंड व्हाइट का, इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है मेरे हिसाब से। आई मे बी करेक्ट, आई मे बी रॉन्ग। ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसमें क्या फायदा है कि वी हैव got the option to maneuver each and every color: red, yellow, green, cyan, then blue, and then magenta. So we can maneuver each and every color and get the best black and white picture I want. Okay. So सबसे पहले हम रेड को थोड़ा कम कर रहे हैं। अब देखो, आप रेड कम करने से ये पूरा डार्क हो रहा है, चेहरा खराब हो रहा है, तो इतना ही कम करेंगे ताकि हल्का सा हमको शैडो मिले, बस। येलो को थोड़ा बढ़ाएंगे तो और व्हाइट हो जाएगा, जो नहीं चाहिए हमको। तो हल्का सा येलो कम करेंगे। बस। इसमें ग्रीन और सियान तो है नहीं, ब्लू को देखते हैं करके। ब्लू से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मेजेंटा से फर्क पड़ेगा वायलिन पे मेरे ख्याल से, वो भी इसमें मेजेंटा कलर है ही नहीं। ठीक है? तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जो ग्रीन है, ग्रीन है इसमें, जो दुपट्टा ग्रीन है, तो उसका कलर हम थोड़ा सा, ये देखो, ये हो गया, दुपट्टा एकदम व्हाइट हो गया। और इसको हल्का सा, ये बहुत ब्लैक हो गया, तो ऐसा करना है कि हल्का सा ग्रेइश रहे। यस। हो गया ब्लैक एंड व्हाइट डन। सर ये सारा एडिटिंग करने के बाद फिर ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे ना? ब्लैक एंड व्हाइट तो हो गया ना, नहीं नहीं, मतलब कलर में सारा एडिटिंग कर लेंगे। अपडेट करने के बाद। हाँ उसके बाद ना, ओके हाँ, सर। उसको हम फ्लैटन किए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो टी शर्ट है, तो उसको हल्का सा ब्लैक करे तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे गए, सिलेक्टिव कलर पे गए, ताकि आपको हर बहुत सारा टूल के बारे में मालूम हो जाए। यहाँ से हमने ब्लैक लिया, और ब्लैक को हल्का हम देखो प्लस करेंगे। ओके।
आप देखो, बिफोर आफ्टर, और आफ्टर, ठीक है, चिंतारण सर एकदम बहुत फर्क अच्छा मिला, है सर। बहुत। ठीक है। उसी तरह बैकग्राउंड का जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ कर सकते हैं ना सर। यस यस यस। हाँ, अभी देखो बैकग्राउंड में बहुत सारे स्पॉट है, वो तो आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना, सर गॉट इट ना। देखो सर बैकग्राउंड में यहाँ पे स्पॉट है, ये सब स्पॉट है, ये आपको ठीक करना पड़ेगा, चलो कर ही देते हैं। ब्रश टूल लेके यहाँ मार दिया, हो गया। ये सब जो दिख रहा है डॉट डॉट, ये लेंस का डस्ट है। अब देखो यहाँ पे एक हल्का सा छूट गया है। अब बता रहे हैं, काम करने में मान लिया कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ हल्का डार्क है, तो कैसे ठीक करेंगे? कुछ नहीं, बैकग्राउंड लेयर को कॉपी करेंगे, यहाँ से क्लोन स्टैंपिंग टूल लेके जितना छोटा हो सके छोटा बना के, यहाँ पे अल्ट दाब के यहाँ से कलर और टेक्सचर को कॉपी करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे। देखो आप, जो थोड़ा मिस्टेक हो गया है वो ठीक हो गया। अब जैसे मान लो हम ठीक कर देंगे, तो कुछ बाकी एरिया में मान लिया चला गया, तो कैसे हटाएंगे उसको? फिर एक मास्किंग ब्रश लेके यहाँ से ब्लैक लेंगे फोरग्राउंड में, ये लेंगे। अब देखो आप, जहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट चला गया था वो यहाँ से हट जाए, हट गया। अब नाउ यू सी, ये दिख रहा है स्पॉट यहाँ पे ना, स्पॉट दिख रहा है, विजिबल है, नहीं सर। अभी दिखा, हाँ, हाँ सर एकदम हो गया। है ना। तो ये कई बार लास्ट में देखना है कि कहीं काम करते करते कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग। बस डन। तो थोड़ा रुक जाना सर। आप लोग एक इमेज को लेके, सर थोड़ा रुक जाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट एक मिनट, ले लिए, रुकिए सर। और बड़ा कर दें? नहीं नहीं ठीक है सर। ले लिया सर। चलो। या, चलो। हाँ सुकांत, मैं कुछ फोटो व्हाट्सएप का आपके पास भेजे हैं, ये व्हाट्सएप में, और आप उसका क्रिटिसाइज कर देते हैं। ओ यस यस, अभी होल्ड करो, अभी करते हैं। तो अभी हम रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सुकांतो ने हमको कुछ दिया था फोटो व्हाट्सएप में, तो उसको अभी हम लोग रिव्यू करते हैं। ये वाला है ना सुकांतो? सुकांतो, नीचे वाला होगा सर, नीचे वाला। यही सब है। नीचे वाला ही है सर, जो ब्लैक ब्लैक है ना सर, वो वाला। हाँ सुकांतो, सबसे अंतिम वाला।
लास्ट वाला, लास्ट वाला last वाला। ओके, ये वाला ना, हाँ हाँ इसको पहले हम डाउनलोड कर रहे हैं ताकि फोटोशॉप में ला के दिखाए कि इसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक है। ओके, हमने डाउनलोड किया, इसको फोटोशॉप में लेके आए। हाँ ठीक है, हम इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं। सुकांतो आप खुद बोलो कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है। आज सुकांत, बहुत ज्यादा। देखो आप, ये जो हाथ पे है, ये थोड़ा गलती से ब्रश घूम गया है, ये उंगली काला हो गया है। दाहिना हाथ की कानी उंगली काला हो गया है। चेहरा बहुत ज्यादा व्हाइट है, ये हाथ बहुत ज्यादा व्हाइट है, ठीक है। पैर भी बहुत ज्यादा व्हाइट है, ठीक है। अब इसी के बगल में एक इमेज हम दिखाते हैं जिसका हमने एडिटिंग किया है, सुकांतो, तो थोड़ा उससे थोड़ा सा फायदा होगा आपको। सिमिलर समय का इमेज हम निकाल रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। क्योंकि हाथ जो आगे है ना, उस पर तो लाइट ज्यादा पड़ेगा, तो एडिटिंग तो कर, गड़बड़ हो। नहीं तो उसी को एडिटिंग करके जो हम बताए थे ना, एडजस्टमेंट लेयर में जाके, कर्व में जाके, डाउन करने से डार्क होगा, अप करने से ब्राइट होगा, ठीक है। कोई भी एक इमेज खोल के हम दिखाते हैं, कंपेयर हो जाएगा तो यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ऑलमोस्ट वही, ये नहीं, ये है ऑलमोस्ट सेम इमेज। देखो ये सुकांतों का है, ठीक है। इसको तो बंद करें। एक मिनट, तुलना कर, इसको थोड़ा हम सेव कर लें। अब क्या है कि हम लोग सिर्फ दो इमेज देख पाएंगे तो तुलना करने में। दिस इज बाई सुकांतो, और ये हमने एडिट किया। सुकांतो देखो, कहीं भी ओवर एक्सपोज नहीं है, दिखा, कहीं भी ओवर एक्सपोज नहीं है। देखो हाथ देखो बैलेंस्ड है, फेस, ये पैर, कहीं की मैक्सिमम लाइट पड़ा है इस हाथ पे और इस पैर पे, क्योंकि ये लाइट सोर्स के करीब है, ठीक है ना। तो इसको आपको एडिटिंग करके बैलेंस करना है। अब इसमें देखो आप, ये जो पूरा पैर है पूरा बर्न हो गया है, कोई डिटेल नहीं है पैर पे, ठीक है ना। हाथ भी पूरा बर्न हो गया है।
ठीक है, क्लियर हो गया? जी गुड नाइट। गुड नाइट सर। मेघला मैडम सो रही है। नहीं सर। ओके, हमको लगा कि आपका 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 नाइट ड्यूटी है क्या, कि आप नींद पूरी कर रही हैं। तो झा साहब यस सर। कैसा लगा? गुड। अरे हम चाहते हैं वो दिन आए जबकि आपके कंप्यूटर पे फोटोशॉप हो, आप कुछ करें, हम आपको सिखाएं। आई विल वेरी हैप्पी। देखिए, प्लान करके करना होगा। हाँ वो समय कब आएगा, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस में इतना टाइम लगता है, इतना बिजी है आप, कि टाइम निकालना थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। कल हम प्रयास करेंगे डॉक्टर गुहा को भी लेके आने का। आइए चाहे कितने बजे? वही मॉर्निंग में 8-9 बजे के आसपास आपको फोन कर लेंगे, हाँ क्योंकि उनको भी हम एक्टिवेट करना चाहते हैं। वो भी आदमी बहुत बिजी है चाकू छुरी चलाने में। तो नॉर्मली वो संडे को मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास आ जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ फोटो खिंचवाते हैं। तो हम बोले कि चलिए, कल ही उनसे बात हुई, हम बोले चलिए डॉक्टर एक जाके यहाँ, उनके यहाँ गार्डन में बहुत सारा फ्लावर है, आप कैमरा से फोटो खींचिएगा, फिर चाय पी के आ जाए। वो फ्लावर्स तो सब गायब हो गया, तो सीजन खत्म हो गया तो हमने उसको हटवा दिया, और तो नया प्लांटेशन शुरू हो गया। फूल खत्म हो गया। लिली वगैरह कुछ मिलेगा? ठीक है, जो भी मिलेगा उसी में। अरे एक दो फोटो खींच लेंगे तो एक हो जाएगा, चलो कुछ तो किए। हाँ ठीक है, उतना है, लिली विली है। हाँ, ओके देन, गुड नाइट। 8:40 हो गया। सर ओके मैडम, गुड नाइट।